विमेन एम्पावरमेंट, जिसे हम नारी शक्ति कहते हैं, वो आज आपको हर सेक्टर में दिखाई देगी। स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक, पॉलिटिक्स, हेल्थ, शेफ, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टर, टीचर, इंजीनियरिंग, लॉ, एंटरप्रेन्योर, ईच एंड एवरी सेक्टर में वीमेंस है। इतना ही नहीं, वो इसके साथ साथ अपने फैमिली को भी मैनेज करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद अपना ख्याल रखना भूल जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक वीमेन को अपनी हेल्थ के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी हेल्थ का कैसे ख्याल रखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अल्पना कुम और सबसे पहले मैं आप सभी वीमेंस को 8 मार्च इंटरनेशनल वीमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आज की इस वीडियो में हम वीमेंस की हेल्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीमेंस जो है वो कहीं ना कहीं फैमिली का एक बैकबोन होती है। अगर वो फिजिकली और मेंटली हेल्थी रहेगी तो वो पूरे फैमिली को भी फिजिकली और मेंटली हेल्थी रख पाएगी। तो वीमेंस को अपनी हेल्थ के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसके लिए आज की इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जहाँ पर पहले पार्ट में हम जानेंगे कि वीमेंस को रेगुलरली कौन कौन से हेल्थ चेकअप करवाने चाहिए, हेल्थ टेस्ट करवाने चाहिए। और सेकंड पार्ट में हम वीमेंस की पर्सनल हाइजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमें हेल्दी लिविंग के लिए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, हर लेडी जो है वो अपनी पूरी लाइफ में 3 स्टेज से पास आउट होती है, जिसमें से पहला जो स्टेज है जिसे एडोलेंस कहा जाता है, जो 10 से 20 साल की उम्र का होता है। दूसरा स्टेज जिसे रिप्रोडक्टिव कहते हैं और ये 20 से 40 साल की उम्र का होता है। और तीसरा प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज, जो 40+ की एज का होता है। और ये तीनों ही स्टेज में लेडीज़ के कुछ अलग ही प्रॉब्लम होते हैं, जिसके लिए कुछ अलग ही हेल्थ टेस्ट करवाने की ज़रूरत रहती है। हम पहले स्टेज से बात करें तो जो एडोलेंस स्टेज है वहाँ पर कुछ ज़्यादा हेल्थ टेस्ट की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि जो बच्ची है उसकी बॉडी में जो भी चेंजेस आए हैं या फर्स्ट टाइम पीरियड आए हैं, पीरियड से रिलेटेड जो पेन है, इरेगुलर पीरियड है या तो हैवी है या फिर बहुत ज़्यादा लो पीरियड है, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ PCOS का टेस्ट करवाने की ज़रूरत रहती है। और आप गायनिक से कंसल्ट करके ये प्रॉब्लम जो है उसको आप आसानी से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा स्टेज है रिप्रोडक्टिव स्टेज, यानी कि 20 से 40 साल की उम्र, यहाँ पर आपको कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसके लिए आपको रेगुलर कुछ टेस्ट करवाना है। इस उम्र की लेडीज़ को और ख़ास तौर पे आफ्टर प्रेगनेंसी हर लेडीज़ को कुछ विटामिन मिनरल्स के लिए जो टेस्ट है उसको साल में एक बार ज़रूर करवाना है। और उसमें आता है विटामिन D है, विटामिन D3, विटामिन B12, आयरन है, CBC है। और इसके अलावा आप थायराइड का भी साल में एक बार चेकअप करवा सकते हैं। और जो फास्टिंग शुगर है या ब्लड प्रेशर है उसको आप रेगुलर बेस पे चेक कर सकते हैं, जिससे आपको कोई बड़ी बीमारी होने से आप अपने आप को बचा सके। और 2 ऐसे टेस्ट है जिसको हर लेडीज़ को रेगुलर बेस पे करवाना है, जिसमें पहला टेस्ट जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है। उसके लिए आपको हर 2 साल में एक बार ना ब्रेस्ट मेमोग्राफी करवा लेना है, कि जिससे ब्रेस्ट में कैंसर के कोई सिम्टम है या फिर आपको कोई गांठें है या नहीं वो पता चल सके। और दूसरा जो टेस्ट है जिसे पेट सिमर टेस्ट कहा जाता है, और ये टेस्ट खासतौर पे जो सेक्सुअली एक्टिव है उस लेडीज़ को हर 3 साल पे एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। इस टेस्ट में वेजिनल एरिया जो है वहाँ में जो सर्विक्स का एरिया है वहाँ से कुछ सेल्स लिए जाते हैं और उसका टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलेगा कि आपको सर्वाइकल कैंसर है या तो फिर आपको उसमें कोई इन्फेक्शन है या नहीं, और आप उसको आसानी से प्रिवेंट कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको ये टेस्ट करवाने चाहिए। तो ये तीनों ही टेस्ट है। एक तो रेगुलर हेल्थ टेस्ट आपको साल में एक बार करवाना है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपको ब्रेस्ट मेमोग्राफी और 2 साल पे एक बार करवाना है। और आपका सर्वाइकल कैंसर के लिए आपको पेप सिमर टेस्ट करवाना है, जो 3 साल पे एक बार करवाना है। तो इसमें जो टेस्ट है उसको आपको रेगुलर बेस पे ज़रूर करवानी चाहिए। अब तीसरा जो स्टेज है प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज का, जो 40+ की एज के बाद आता है, तो यहाँ पर लेडीज़ में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस बढ़ जाना, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है।
तो इसको बैलेंस करने के लिए आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और इसके लिए आप डॉक्टर की भी राय ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो वेजिनल एरिया है ये बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगता है और कई बार स्ट्रेस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। यानी कि आप जब हंसते हैं, खांसते हैं या छींकते हैं तो ऐसे में आपका यूरिन पास हो जाए, ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो उसके लिए आप अच्छे से गायनेक से कंसल्ट करके आप ये प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करें। अब हम बात करेंगे हमारी पर्सनल हाइजीन के बारे में और उसमें भी खास तौर पे हमारी क्लीनिनेस के बारे में। हम अपने बॉडी को ऊपर से तो पूरा ही क्लीन एंड ड्राई रखते हैं, लेकिन समटाइम्स हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स है उसके ऊपर अपना ध्यान नहीं ले जाते हैं। यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का गीलापन रहेगा तो आपको जो स्किन का इन्फेक्शन है वो लगने के चांसेस हो सकते हैं। और वेजिनल एरिया जो है वहाँ पर अगर गीलापन रहता है तो कई बार हमें इन्फेक्शन लगता है और साथ में वाइट डिस्चार्ज भी निकलता है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को पूरा ही ड्राई एंड क्लीन रखें। अब वेजिनल एरिया को आप ड्राई एंड क्लीन रखने के लिए जब भी आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं या तो बाथिंग के लिए जाते हैं तो उसके बाद उसको प्रॉपर क्लीन वाटर से आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। और आप चाहे तो यहाँ पर लो pH लेवल के जो सोप आते हैं, लिक्विड आते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद उसको टिश्यू पेपर या तो नैपकिन से अच्छे से ड्राई भी कर लीजिए कि जिससे वहाँ पर कोई भी गीलापन ना रहे। ये बहुत ही ज़रूरी है। और पर्सनल हाइजीन में दूसरा हमें ध्यान ये रखना है कि जब हमारे पीरियड्स चालू होते हैं ऐसे में अपने सैनिटरी पैड को हर 3-4 घंटे पर आपको उसको चेंज करते रहना है। और जो लेडीज़ मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर रही हैं उसको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद दोनों ही समय आपको उसको अच्छे से स्टेर करने के बाद ही इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और अभी कुछ टैम्पन्स भी आ गए हैं, तो ये मेंस्ट्रुअल कप या तो टैम्पन्स आप जो भी पीरियड्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, उसके बाद ही इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। पर्सनल हाइजीन में दूसरा ध्यान आपको ले जाना है अपने अंडरगारमेंट्स के ऊपर। यानी कि आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं वो एक अच्छी क्वालिटी के हो, कॉटन के हो, आपके लिए कंफर्ट हो, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट या तो बहुत ज़्यादा लूज नहीं होने चाहिए, जिससे आप पूरा दिन कंफर्ट के साथ पहन सकें। और जब भी आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसीना हुआ है तो ऐसे में अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज कर लीजिए, जिससे आपके बॉडी में कोई भी स्किन इचीज या तो कोई रैशेस होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और हर रोज़ सोने से पहले अपने जो अंडरगारमेंट्स है उसको हमेशा चेंज कर देना चाहिए। और अगर आप पहन रहे हैं तो बहुत ही लूज हो ऐसे अंडरगारमेंट्स को सोने से पहले पहने की, जिससे आप कंफर्ट फील कर पाए और अच्छे से नींद ले पाए। हमारा आखिरी पार्ट कि हेल्दी लिविंग के लिए हमें और क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, यानी कि स्ट्रेस को कम करना है। चाहे वो वर्किंग वूमन है, चाहे वो हाउसवाइफ है, दोनों को स्ट्रेस रहता है। जो वर्किंग है उसको काम का लोड है, तो जो हाउसवाइफ है वो कहीं ना कहीं घर में अकेली पड़ जाती है, उस वजह से उसको स्ट्रेस तनाव रहता है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में आपको अपने लिए दिन में एटलीस्ट आधा घंटा निकालना है और इस आधे घंटे में आपकी मनपसंदीदा एक्टिविटी को आपको करना है, चाहे वो डांस है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है या कुकिंग है। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जिससे खुशी मिलती है, ऐसे काम को दिन में एटलीस्ट आधा घंटा कीजिए। और इसके मोटिवेशन के लिए मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें। सोशल मीडिया में काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ लेडीज़ के ग्रुप है, वो उसमें आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको पोस्ट कीजिए, वहाँ से लोगों के रिप्लाई आएंगे तो आपको बड़ी अच्छी महसूस होगा, एक अच्छी फीलिंग आएगी और आप उस एक्टिविटी को हर रोज़ करने के लिए अपने आप को मोटिवेट भी रख पाओगे। ऐसा भी आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कर सकती है। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा डाइटिंग नहीं करना है। अपने नाश्ते को या लंच को या डिनर को आपको कभी स्किप नहीं करना है। ऐसे डाइटिंग की वजह से आपके हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर और बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट कैसे लेना है उसकी मेरी एक अलग से वीडियो है, जिसकी लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। और इसके साथ साथ 7 से 8 घंटे की अच्छे से नींद लीजिए, 2.5 से 3 लीटर जितना पानी पीजिए और हो सके तो आधा घंटा या कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूर निकालें, जिससे आपका फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ जो है वो बना रहेगा।
तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपके साथ ये सारी बातें डिस्कस की और ठीक वैसे ही आप अपनी सहेली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हर लेडीज़ जो है वो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से हेल्दी बन सके। और अगर लेडीज़ हेल्दी बनेंगी तो अपनी फैमिली को भी हेल्दी बनाएंगी, और जब सारे फैमिलीज़ भी हेल्दी बनेंगे तो हमारा पूरा देश है, हमारे जो पूरा दुनिया है वो सब भी हेल्दी बन पाएगा। तो ऐसे ही हेल्थ फिटनेस से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गेट फिट बाय फॉलोइंग फिटनेस रूटीन। थैंक यू।